उनको हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमें उम्मीद है कि उसमें इतना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो जमहूरियत के चैंपियन बने हैं, ये जो बार बार कहते हैं कि जमहूरियत, ये जमहूरियत है, इसको ये जमहूरियत कहते हैं जिसमें पैसा लगा के ईवान बाला में लोगों को भेजा जाए। जो पैसा लगा के आप इलेक्शन जीते, इसको जमहूरियत कहते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये मजाक हुआ है। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इस तरह के जो लोग हैं, अब गिलानी को अदालत ने नाअहल करार दिया था और उसको घर भेजा गया था, लेकिन वही पार्टी जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है, पैसा लगा के उसको दोबारा ईवान बाला तक पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी जा रहे हैं इनके खिलाफ, जो वोट हमने चैलेंज कर रहे हैं उसको, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ये पैसा चला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जो पार्टियां पैसों में मुलविस साबित हुई, उन पे बैन लगना चाहिए ताहयात। अब कानून साजी होनी चाहिए। अब ये मजाक ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये हर दफा, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात हो, चाहे सेनेट हो, ये जो बाद में रोना रोया जाता है कि जी धांधली हो रही है, जहां वो हारते हैं धांधली हो रही है, जहां वो जीते हैं जी ये जमहूरियत की फतह है। तो मेरे ख्याल से एक ही दफा पाकिस्तान के जो निज़ाम है इलेक्शन का, इसको शफाफ बनाना है, और ये पाकिस्तान के अवाम को जितना प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये सारे जो चोर, जो चोरी का पैसा ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के अंदर, इस पे बैन होना चाहिए। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि गिलानी को वोट कहाँ से पड़े, फरिश्तों ने दिए क्या? ये इतने अच्छे किरदार के मालिक हैं कि उनको जो है ना किसी और ने आके वोट डाले? ये बिल्कुल पैसा लगाया गया। और मेरे ख्याल से जो हमारे वोट मुस्तरद हुए हैं उसको हम चैलेंज भी करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमारे वोट कैसे मुस्तरद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 12 नशिस्तों में से कितनी नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत रही है, अभी तक क्या इतलात सामने आ रही हैं? और दूसरी बात ये कि बाज़ अपोजिशन अरकान के भी हुकूमत को वोट पड़े हैं, तो इस हवाले से क्या हुकूमत ने भी पैसे दिए या क्या वजह क्या? देखिए, असल चीज़ है वो, आपको पता है कि यहाँ भी बड़ी खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, यहाँ भी बड़ी मंडियाँ सजाई गई, लेकिन मैं अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम कोशिशें मुस्तरद की। फिर वज़ीर आला महमूद खान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया। अगर कोई नाराज़ भी था तो उसको भी अपने साथ लगाया सीने से, और आज अल्लाह के फजल से उसका समर भी हमें मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अपोजिशन 2 सीटें निकाल सकती थी अगर ये 2 उम्मीदवार खड़ी करती जनरल सीट के ऊपर। इनके मुश्किल से 2 सीटें इनकी हो रही थी, इन्होंने 3 खड़े कर दिए। तो वो जो उनका वोट था वहां से दराड़े शुरू हुई। एक ने दूसरे के जिद में नहीं दिया, दूसरे ने दूसरे के जिद में नहीं दिया। हमें जो वोट अगर पड़ा भी है तो इस जिद में पड़ा होगा, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। हम अपने जो 10 सीटें थी हम उस पे, लेकिन मैंने आज दिन को भी कहा था कि जो पीडीएम के अंदर दराड़ पड़ी है उससे ये मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है हमारी एक सीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, क्योंकि वो लोग आपस में वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब तो ये 11 आप जीत चुके हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, अभी तो काउंटिंग हो रही है, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद यही है क्योंकि जो जेयूआई के उम्मीदवार हैं वो शायद हार चुके हैं, एनपी के जीत चुके हैं, तो बाकी तो खैर खैरियत है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे तो ज्यादा उम्मीद यही लग रही है कि हमारी 11 सीटें हो जाएंगी इंशाल्लाह। 3 बजे तक आधे एमपीएस ने वोट डाले और फिर 1.5 घंटे में बाकी एमपीएस ने, कोई खास स्ट्रेटेजी थी? देखिए, हर सेनेट की तो अपनी होती है हिकमत अमली, लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि हमें ज़रूर करप्शन को रोकना है। जब तक ये दरवाजे हम बंद नहीं करेंगे, देखिए सेनेट के अंदर ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिनके पास दिमाग हो, जो पॉलिसी साज हों, जो कानून साजी कर सकें। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ पैसों के जोर पे लोगों को भेजते रहेंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। मैं तो यही कहूँगा कि जो माजी में भी होता रहा है और इस दफ़ा भी यही हुआ कि सबसे बड़ी रुकावट नून लीग बनी। उन्होंने कहा नहीं जी, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। ये वही लोग हैं ना जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे। आप 1.5 महीने पहले की मौलाना फजलुर रहमान साहब की वीडियो उठा के देख लें, वो ये कहते हैं कि एक ने मुल्क तोड़ा है और दूसरे मुल्क को लूटा है, और वो दोनों के अब वो सरबराह बने हुए हैं। तो ये जो मेरे